रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी यहाँ साइन कर दीजिए। हेलो सर। जी सर, जी मैं अभी आपके कैबिन में। जी एक्सक्यूज मी। ये आज तो बच गया तू। त्रिवेणी के साथ जो तूने किया उसका दंड मैं तुझे नहीं दे पाया। હવે તો મેં આ કારાગાર में हूँ ने એટલે વિવશ हूँ। મારી એક વાત યાદ રાખજે તું। जिस दिवस यहाँ से बाहर आया ने तेरा अंत निश्चित है। आज सुधी धर्मराज मैयावंशी ने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। ये अधूरा काम भी मैं अपने हाथों से पूरा करूंगा। मेरी बात को कोरी धमकी मत समझना तू हो। ये धर्मराज मैयावंशी का वचन है। विशाल, स्टॉप इट प्लीज विशाल, फॉर माई सेक। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना अपने ही खून का खून बहाने में। जिसे न्याय की कुर्सी का युवराज बनाना चाहते थे उसे अपने हाथों से दंड देना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होगी। इस बाप बेटी की लड़ाई को देखकर मजा आएगा। मेरे दिल को एक सुकून मिलेगा। अरे जा जा यहाँ थी जा, चल। उन्हें रोकती नहीं तो और क्या करती? उन्हें बताने देती कि विशाल ने क्या किया है। और अगर विशाल वो फोटोज दिखा देता तो ये साबित हो जाता कि तुम्हारा लगन उसके साथ हुआ है। पर वो फोटोग्राफ्स नकली थी। मैं ये साबित कर सकती थी। विशाल को सजा मिल सकती थी। सही कह रही हो तुम। उसे दंड मिल सकता था त्रिवेणी, पर ऐसा करने से तुम्हारी बदनामी होती। समाज अपराधी को एक दो बातें सुना देती है, पर जो अपराध का शिकार होता है उसे जीवन भर ताने सुनने पड़ते हैं। तो हो जाने देती मेरी बदनामी दादी। कम से कम डीएम मंगल को जेल तो नहीं होती ना। उनकी इज्जत भी तो गिरी है। इससे ये साबित होता है कि मालिक के लिए तुम्हारी इज्जत बहुत मायने रखती है। पर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं दादी? क्योंकि मालिक का निर्णय सही था। ठीक है, आप लोग सब चुप रहिए, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं दादू को इस तरह जेल में नहीं देख सकती। चाहे मेरी बदनामी हो जाए, मैं उन्हें छुड़ा कर रहूंगी। त्रिवेणी, त्रिवेणी मेरी बात तो सुनो। मैं धर्मराज के लिए खाना लाई हूँ। वहां कलयुग आ गया साहब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। धर्मराज माह्यावंशी जी सलाखों के पीछे हैं। वो अपराधियों को दंड देते हैं, वो खुद कभी गुनाह नहीं कर सकते। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। पर हमें तो उनके खिलाफ रिपोर्ट मिली है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हवलदार, लॉकअप खोल दो। अभी गई तू? कब से तेरी राह देख रहा हूं। अरे भूख लगी है जोर से। मालिक, नितिन भाई ने कोशिश की कि वो आपको जमानत दिलवा सके, पर पता नहीं कैसे मेघा ने गैर जमानती धारा लगवा दी।
अरे तो चिंता શું કામ કરે છે? ये कानूनी बात है ना, जरा समय लगती है। चल बेस, परोस। तेरी थाली कहाँ है? मालिक आप खाना खा ली। मुझे खबर है कि तूने खाना नहीं खाया होगा, और मुझे खिलाने के बाद तेरी भूख भी मर जाएगी, बराबर है ना? चल तू परोस, एक की थाली से खाते। तो माँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं, मैं खाना भी तू लेके आ जाती है ना। जो उचित था मैंने वो किया। ये तूने भी उचित काम किया कि मैं मुंह खोलूं उसके पहले तूने संकेत दे दिया। नितर मेरे मुंह से बात निकल जाती ना तो त्रिवेणी का और मान मुखान होता। चल। पर मालिक के बात और कितने दिन तक दबी रहेगी? कभी ना कभी ये बात सबके सामने आ ही जाएगी ना। मुझे यहाँ से बाहर आने दे बस, फिर देख मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे त्रिवेणी की चिंता हो रही है, कहीं गुस्से में वो कोई गलत कदम ना उठा दे। हाँ तो उसके साथ में रहे। वैसे भी ऐसे समय में छोकरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, समझी? जमानो परस तेरे दिल का मेरे दिल से भेजा, पहले मैं खिलाता हूँ तुझे। इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। बहुत जल्द सच दुनिया के सामने आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बाय। मजा आएगा विशाल। जो आज तक धर्मपुर का कानून बनाता था, वही धर्मराज महियावंशी अब खुद कानून के कटघरे में खड़ा है। Yes, Mom. It's gonna be fun. Oh, मैं देखता हूँ। तुम? क्या कर रही हो? कहीं तुमने मुझे अपना पति तो? इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी विशाल। मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने है। ओह। डीएम अंकल के खिलाफ जो कंप्लेंट तुमने लिखाई उसे वापस ले। मैंने क्या कर लेगी तू? वैसे ना मुझे ये देखकर ताज्जुब होता है कि तुझ में अभी भी कुछ करने की तमन्ना है। सब कुछ तो छीन लिया मैंने तेरा। इसीलिए विशाल डरो मुझसे, क्योंकि जिसका सब कुछ छीन लिया हो वो कुछ भी कर सकता है। ओह, तो हमें भी तो पता चले कि आप क्या क्या कर सकती है त्रिवेणी जी। कल सुबह तक डीएम अंकल के खिलाफ लिखाई हुई कंप्लेंट वापस ले लेना विशाल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और फिर तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। और पुलिस ही नहीं, महिला मुक्ति वाले, ह्यूमन राइट्स वाले, सबके पास जाएंगे। फिर तो तुम सोच ही सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरी बदनामी की फिक्र नहीं है मुझे विशाल, लेकिन तुम सोचो, ना चैन से घर पे बैठ पाओगे ना बाहर। और हाँ, इसे बस एक धमकी मत समझना, I'm very serious। कल सुबह तक तुम्हारी कंप्लेंट वापस ले लेना, वरना कल मेरा वक्त शुरू होगा और तुम्हारा वक्त खत्म। विशाल, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। Come on, Mom, कुछ नहीं कर पाएगी। सही कह रही थी ये लड़की कि इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये तुम्हें भी किसी लायक नहीं छोड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। शासन का ऑल दैट। चौको मत धर्मराज मायावंशी। कभी कभी जिंदगी में 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। कभी हार तो कभी जीत भी होती है। मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, लेकिन ये लड़ाई अभी जारी है, इसलिए तैयार रहना मेरे अगले वार के लिए। ये मेरे समझ के बाहर की बात है दिख रहा कि तूने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद दूं कि ईश्वर का आभार मानूं, जिसने मेरे पिछले जन्म के सुकर्म के बदले में तुझे इस घर में भेजा। और दिख रहा है ये खोटी बात है ना, ये और मेरे लिए तूने अपना मान दांव पे लगाया। बच्चे जीवन भर अपने माँ बाप का ऋण चुकाते हैं, पर हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएंगे। संभाल, ने अपनी जान जोखिम में डाली। जो वो 2 बेगाने विशाल जमानत कराने नहीं आते तो तू क्या करती? तो मैं वही करती था जो मैंने कहा था। तू गांडी थी गई से। कुछ ऐसा वैसा हो जाता ना तो हम सबका धर्मपुर में रहना संभव हो जाता, खबर से था ना? त्रिवेणी, हमारा समाज ये नहीं देखता कि लड़की ने कितनी हिम्मत का कदम उठाया। लड़की का सबसे बड़ा गुण उसकी पवित्रता से मापा जाता है, और ये सब जानते हुए भी तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी हमारे लिए। ये उपकार के लिए है, तुझे आभार जताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। एकदम ये क्या कर रहे हो? दादू, रिश्ते क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों से सीखा। रिनी तो मैं हूं आप लोगों की दादू। दादू, आप लोगों ने एक अनाथ को घर दिए, परिवार दिए, ऋषभ जैसा जीवन साथी थी जो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार करती। दादू, आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते, तो मैंने भी सिर्फ अपने माँ बाप के लिए एक फर्ज निभाया। दादू, मैं आपके लिए कुछ कर पाई, ये मेरी खुशनसीबी है। सुना ना तूने संतोड़ी, जो क्या एकदम फटाफट बोलती है, हिसाब बरोबर करना भी जानती है। मेरा तो प्रश्न खोड़ियार माँ से ये है कि वो विशाल के बदले में इसका जन्म क्यों नहीं हुआ मेरे परिवार में? जीवती रहे दीकरा, जीवती रहे। अरे ना ना ना, જેટલું કર્યું ને બહુ છે। ચાલ હાલ ને, હું મોડું છું જો, ચાલ મારા સાથે ચાલ।
मैं सबको मेरे मन की बात बताना चाहता हूं। अबे मुझ पे जो गुजर रही है वो तो बात जुदी है। ये विशाल ने जो किया उसके अपराध का दंड तो देना पड़ेगा ने। धर्मपुर की प्रथा है ना, ये घर का दिख रहा है तो क्या वो अपराध किया है ना, दंड तो देना पड़ेगा। मैं क्या करने का वो बाद में विचारूंगा। उससे बड़ी बात, जो दिवस आके विशाल ने यहाँ किया फोटो लेके आया था ना झूठा, जिसके कारण सगाई रुकी, अब सगाई वगाई कुछ नहीं, सीधे सीधे ऋषभ और त्रिवेणी का लगन होगा। बस मैंने ऐसा विचारा है। तोरा दिख रहा बरोबर है, मेरी बात तेरे को बरोबर लगी? तू भले जुदा विचारती हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मालिक, आप इतनी रात को अकेले चौपड़ क्यों खेल रहे? कारण के मेरे मगज में घनी बात गोल गोल घूम रही है, पर कोई बात बैठ नहीं रही है। હવે जो ने पासा भी ठीक से पढ़ नहीं रहा, एक જોઈએ ने एक ही नहीं आ रहा है। प्रयत्न कर करके थक गया हूं। बोल। आपको ऐसे धीरज खोते हुए कभी नहीं देखा। आप एक बार और कोशिश कीजिए, देखना जरूर आएगा। चल ठीक है, तू बोलती है तो जो नहीं आया ने खबर है क्या, क्योंकि भाग्य मेरे साथ नहीं है इस समय। ने भाग्य साथ नहीं होता ने तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। आपसे एक बात पूछूं, त्रिवेणी को अपनी मर्जी का न्याय करने का अधिकार देने में हमने कहीं जल्दबाजी तो नहीं की ना? तुझे याद है तेरी मावड़ी की हत्या की थी तो तूने न्याय किया था। वो न्याय अजू सुधी धर्मपुर के लोगों को याद है, क्योंकि वो निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ न्याय था। क्योंकि अपराध तेरे विरुद्ध हुआ था, पीड़ित तू थी ने હવે पीड़ा त्रिवेणी को है। એટલે મને વિશ્વાસ है कि वो न्याय बरोबर करेगी। जो ने छोकरी साहसी है, अच्छे बुरे का ज्ञान है उसको, बरोबर से ना। અને जो तू मेरे मन की बात पूछे ने तो मैं तो अपने हाथ से दंड दूं वो विशाल को। क्या होता है? क्यों इतनी परेशान हो? हितेन, मैं पापा और संतु की बात से परेशान हूं। पहली बार मेरे मन में उनकी सोच पर सवाल उठा है। मैं मानती हूँ कि त्रिवेणी ने जो कुछ भी किया शायद ही एक बेटी ही उतना करती, पर अब भी मैं यही कहती हूँ कि ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती थी। अगर ये बातें बाहर आ गई तो? थोड़ी चिंता मत करो, एक बार ऋषभ और त्रिवेणी की शादी हो गई ना, उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ये बात मत भूलो कि ऋषभ हमारा बेटा है और हमारे लिए हमारी बेटे की खुशी बहुत मायने रखती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हितेन? ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि ये धर्मपुर है, एक छोटा सा गांव जहाँ के लोगों की सोच पुराने ख्यालात के है। अरे आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, पर औरत के घूंघट हटाने पर लोगों को आज भी एतराज है और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हितेन, क्योंकि हमें भी इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच। तोरल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हितेन, तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी खेमी से नहीं हो पाई थी, क्योंकि भले जन्म से ना सही पर रिश्ते से वो तुम्हारी मासी लगती थी। और आज वही सोच जिंदा है हितेन, और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि त्रिवेणी और ऋषभ की शादी में हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अब ये सिर्फ झूठे इल्जाम का मामला नहीं है हितेन, अब बात अलग है। विशाल ने त्रिवेणी की इज्जत हितेन, ये शादी ब्याह का मामला कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऋषभ को अपनी पूरी जिंदगी बितानी है त्रिवेणी के साथ,
भले ही आज कुछ पता नहीं चल रहा ही थे, पर कल उनकी आने वाली जिंदगी में तूफान आ सकता है।